हिंद बच्चों, तो यहाँ पर हम आपके लिए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2025-26 के लिए सब्जेक्ट बॉटनी का जिसका पेपर कोड है B040101T का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जिसका नाम है माइक्रोबायोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। अगर आप लोग 2025-26 में एग्जाम देने जा रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एग्जाम के सभी मॉडल पेपर आपको जो है इस चैनल पर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो टोटल पेपर आपका जो है 75 नंबर का होगा और आपको जो है 2 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, दिस पेपर कॉन्सिस्ट ऑफ 3 सेक्शन A, B एंड C। यानी इस पेपर में कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन होंगे, A, B एंड C। केयरफुली रीड द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ईच सेक्शन इन सॉल्विंग द क्वेश्चन पेपर। Candidates have to write their answers in the given answer copy only. No separate answer copy यानी B कॉपी आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी। ठीक है, यहाँ पर आपको हिंदी में दिया गया, आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है आपका सेक्शन A यानी कि खंड A, जिसमें आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यहाँ पे नोट पढ़ना है। All questions are compulsory. Answer the following questions as short answer type questions. Each questions carries 5 marks. यानी सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर आपको जो है लघुत्तरीय प्रश्नों के रूप में देना है और जो प्रत्येक प्रश्न है वो कितने अंकों का है? 5 अंकों का है। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आपको जो है यहाँ पर 9 क्वेश्चन दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का होता है, यानी टोटल 45 नंबर का आपका जो है सेक्शन A होता है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो इसी में आपका ए पार्ट है, बैक्टीरियोफेज किसे कहते हैं यानी कि जीवाणु भोजी किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यहाँ पर आपको लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप यानी यौगिक सूक्ष्मदर्शी किसे कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, इसी में आपका नेक्स्ट है प्रियॉन्स यानी प्रियॉन्स किन्हें कहते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इसी में अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं की अति संरचना के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी देनी है। ठीक है, अगर आपको इसका डिटेल आंसर चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा डिटेल्ड आंसर। ठीक है, इसी में आपका ई पार्ट है साइट्रस कैंकर यानी साइट्रस कैंकर के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसी में आपका एफ पार्ट है इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस ऑफ फंगी यानी कवक का आर्थिक महत्व आपको बताना है। इसी में आपका नेक्स्ट है क्लैंप कनेक्शन यानी क्लैंप संयोजन क्या होता है, उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करना है? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में लिखना है, यानी आपको ज़्यादा लॉन्ग लिखना है, ज़्यादा शॉर्ट लिखना है। ठीक है, इसी में आपका एच पार्ट है कोच पॉस्टुलेट्स यानी कोच की अवधारणाएं आपको यहाँ पे लिखनी है। इसी में आपका आई पार्ट है लाइकेन यानी आपको लाइकेन के बारे में यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल देखिए आपके आई पार्ट दिए गए, मतलब कि टोटल आपके यहाँ पर 9 पार्ट हो जाते हैं। ए से आपका स्टार्ट होगा, आई तक आपका चलेगा, यानी टोटल आपके यहाँ पर जो है 9 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इनको आपको जो है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के बेस पर इनके आंसर्स को करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सेक्शन ए के सभी क्वेश्चंस को कवर कर लिया जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से जरूर आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा, वहाँ पर आपको जो है इसकी PDF मिल जाएगी, तो वहाँ से आप लोग इसकी PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपका सेक्शन बी यानी कि खंड बा आता है, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसी में आपका नोट दिया गया है, दिस सेक्शन कॉन्सिस्ट 4 क्वेश्चंस फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड एज लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। यानी प्रस्तुत खंड में 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। यानी टोटल आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, 4 में से आपको कोई एक क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर करना होगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या दिए गए हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन है एक्सप्लेन दी लिटिक एंड लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल्स ऑफ बैक्टीरियोफेजेस विद द हेल्प ऑफ ए नीट लेबल्ड डायग्राम। यानी एक साफ नामांकित आरेख की सहायता से जीवाणु भोज के अपघट्ट और लाइसोजेनिक जीवन चक्रों की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है।
वो भी चित्र के साथ में, किसमें, चित्र के साथ आपको यहाँ पर व्याख्या करनी है। अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है, राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री, किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है तम्बाकू मोज़ेक वायरस यानी तम्बाकू मोज़ेक विषाणु के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसी में आपका नेक्स्ट है आर्किया के बारे में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसी में आपका सी पार्ट है डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्राम प्लस वी एंड ग्राम माइनस वी बैक्टीरिया, यानी ग्राम प्लस वी और ग्राम माइनस वी जीवाणुओं के बीच अंतर आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। इसी में आपका डी पार्ट है, आपको माइकोप्लाज्मा के बारे में डिटेल में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल आपको यहाँ पर 4 क्वेश्चंस दिए गए हैं, 4 शॉर्ट आंसर, इनमें से आपको कोई 3 यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। इसी में आपको नेक्स्ट दिया गया अथवा करके डिस्क्राइब दी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, डिस्क्राइब दी ट्रांसडक्शन प्रोसेस विद ए सुइटेबल डायग्राम, यानी जीवाणुओं में लैंगिक प्रजनन का वर्णन कीजिए। उपयुक्त आरेख द्वारा पारगमन प्रक्रिया का भी आपको यहाँ पे वर्णन करना है। अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, यानी किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व क्या है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फंगी, यानी कवकों में लैंगिक प्रजनन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसी में आपका नेक्स्ट है हेट्रोथैलिज्म इन फंगी, यानी कवकों में विषम जीवता के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सेक्शन बी में आपको जो है टोटल 4 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। उन 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 1 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको करना होगा। तो यहाँ पर हमने टोटल 4 क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर से अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, हो सकता है आपके एग्जाम में जो है ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाए, ठीक है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसी में आपका आता है सेक्शन सी, यानी कि खंड 7, जिसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। इसमें आपको नोट दिया गया है दिस सेक्शन कॉन्टेन्स 4 क्वेश्चंस फ्रॉम विच 1 क्वेश्चन इज टू बी आंसर्ड एज ए लॉन्ग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, यानी प्रस्तुत खंड में आपको 4 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें से एक प्रश्न करना अनिवार्य है और प्रत्येक प्रश्न जो है 15 अंकों का है। यानी यहाँ पर देखिए आपको 4 दिए गए, 4 में से आपको कोई एक करना है, आपको मिलेंगे यहाँ पर 15 नंबर, ठीक है। तो इसी में आपका क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज ए रस्ट, डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ एल्ब्यूगो कैंडिडा विथ सुइटेबल डायग्राम, यानी जंग क्या है। उपयुक्त चित्र द्वारा एल्ब्यूगो कैंडिडा के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। अथवा करके आपको दूसरा दिया गया एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ प्यूकिनिया ग्रामिनिस ट्रिटकी विथ द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम, यानी नामांकित चित्र की सहायता से पुकनिया ग्रामिनिस ट्रिटकी के जीवन चक्र की व्याख्या आपको यहाँ पे करनी है। इसी में अथवा करके आपको दूसरा दिया गया है डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ चारा विथ ए सुइटेबल डायग्राम, यानी उपयुक्त चित्र द्वारा चारे के जीवन चक्र का वर्णन कीजिए। अथवा में आपको अगला दिया गया है राइट ए शॉर्ट नोट एंड ऑन एनी टू, किन्हीं 2 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन एक्टोकॉर्पस, यानी एक्टोकॉर्पस में पीढ़ी का परिवर्तन कैसे होता है उसके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। इसी में आपका बी पार्ट है हेट्रोसिस्ट स्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड फंक्शंस, यानी हेट्रोसिस्ट की संरचना विकास और कार्य के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। इसी में आपका नेक्स्ट है पार्ट सी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन वाउचेरिया, यानी वाउचेरिया में लैंगिक प्रजनन के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको 3 पार्ट दिए गए, 3 पार्ट में से आपको कोई 2 पार्ट यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सेक्शन सी में भी जो यहाँ पर टोटल 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, 4 क्वेश्चंस में से आपको कोई 1 क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो है पूरा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का बॉटनी का क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को जरूर से तैयार कर लीजिएगा। सबका सिलेबस सेम होता है। अगर आप लोग बीएससी में हैं, फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बॉटनी का क्वेश्चन पेपर है, तो ये क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है
तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।